अस्सलामुअलैकुम। फ़ज़ा कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ नए खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आसान और मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें और आप उसे बना के लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, और ना ही सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हों बल्कि तारीफ़ें भी लूटें। तो जनाब, हम बना रहे हैं आज ब्रेड पकोड़े की इंतहाई लज़ीज़ और आसान रेसिपी, और इसे बनाना है बहुत ही आसान। तो किस तरह से ये बनेगी ये सब आप नोट कर लीजिए और इसको बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। तो मैं आपके कमेंट का करूँगी इंतज़ार। यहाँ पे है मेरे पास 1 पाव आलू, इन्हें मैंने इस तरह से कट करके उबाल लिया है, क्योंकि आजकल आलू जो बहुत ज़्यादा बड़े हों वो अगर आप इसी तरह से ही डाल दें साबुत उबालने के लिए तो वो अंदर तक नहीं गलते, इसलिए मैंने इसकी कटिंग की थी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए और तमाम आलू गल जाए। और इसका छिलका उतार के अब मैं इन्हें कर रही हूँ मैश। तो आपने 1 पाव आलू ले लेने हैं और इसी तरह से उसको उबाल के छिलका उतार के और मैश कर लेना है। तो जनाब, आलू हमने कर दिए एक साइड। अब ये है बंद गोभी, इसका हम आधा हिस्सा लेंगे और आधा हिस्सा हम इसका हटा देंगे। तो जितना हो सके हम इसको बारीक काटेंगे ताकि जब हम इसका जो है वो रोल बनाएंगे आलू का और सब्ज़ी का तो वो इजीली बने। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी और मोटी हुई तो हमें मुश्किल पेश आएगी, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बारीक से बारीक इसको कर लिया जाए। तो जनाब, इसको बारीक करने के बाद मैं करूँगी शिमला मिर्च की कटिंग, और अगर आपके पास हो गाजर और मटर तो हो जाएगा इस रेसिपी का मज़ा दोबाला, मगर अभी ना मटर का सीज़न है और ना ही गाजर का, तो इसलिए मैं इसे इन 2 चीज़ों से बना रही हूँ। ये एक बड़ी जो है शिमला मिर्च मैंने ले ली थी, उसका वाइट पार्ट और बीज और सर का हिस्सा निकाल दिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक, ताकि बहुत ज़्यादा इसको खाने में हमें मज़ा आए और ये इजी रहे बाइट में। तो जनाब, इसकी बारीक बारीक कटिंग करने के बाद हम मज़ीद कटिंग अपनी बाकी चीज़ों की करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ, आपके साथ करती हूँ शेयर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर है मेरे पास डबल रोटी के स्लाइसेस, इनके हम निकाल लेंगे किनारे और उसके बाद इसको हम कर लेंगे कट। तो इस रेसिपी में आपकी तकरीबन पूरी 1 ब्रेड लगेगी, हो सकता है थोड़ी सी और ज़्यादा भी लग जाए, तो मैंने आपको बता दिया ताकि जब आप बनाएं तो आपको पता हो। अब मैंने ये छुरी से इसकी कटिंग की है, इस तरह से चौकोर पीसेस किए। आप चाहें तो कैंची से भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको आसान और ईजी लगे आप उस तरीके से तमाम ब्रेड को काट कर रख लें और इसको एक साइड पे कर दें। और अब हम करेंगे अपनी बाकी की कटिंग। तो जनाब, अब हम काटेंगे हरा धनिया, आधी गड्डी आपने ले लेना है, धो लेना है, इसको साफ़ कर लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से बारीक काट लेना है। और उसके बाद हम मिर्चें काटेंगे, आप चाहें तो बहुत बारीक काट सकते हैं या इस तरह भी आप काट सकते हैं। तो 5 से 10 या 12 इस तरह से आप ले लें अपने टेस्ट के हिसाब से, और फिर इसको भी हम एक तरफ रखेंगे। अब हम करेंगे मिक्सिंग। आलू इसमें डाल के बाउल में मैंने डाल दी है बंद गोभी 1 कप, और ये शिमला जो आपके सामने काटी थी। उसके बाद मैंने हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं, पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और उसके बाद हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और सबको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे फिर कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टीस्पून। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे चेक कर लेंगे नमक मिर्च को। अब अपने हिसाब से फिर इसमें कम ज़्यादा इस वक्त कर सकते हैं। तो जनाब, अब हम लगाएंगे हाथ पर ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद हम इसके गोल गोल जो है वो बना लेंगे इस तरह से। अब आप कह सकते हैं गोल गोल कबाब या गोल गोल, इस तरह से हम इसको कर लेंगे और इजी ये बन जाएंगे। ये देखें, तमाम मैंने बना लिए हैं। और उसके बाद अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 4 टेबल स्पून मैदा। उसमें शामिल करेंगे हम 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च भी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर
इसको हम घोलते जाएंगे और हाफ़ टी स्पून ये मैंने काली मिर्च भी इसमें शामिल कर दी है और हल्का हल्का सा इसको हम लचलचा सा रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को फिर कर लेंगे रेडी। अब हम सिंपली इसको इसमें डिप करते जाएंगे और साथ ही जो ब्रेड मैंने काटी थी उसमें डाल के इसको, अभी ये मैदा लगा है, कॉर्नफ्लोर लगा है, तो जल्दी जल्दी से हमने इसको छोटे छोटे पीस उठा के डबल रोटी के और इस तरह से गोल गोल कबाब की तरह करते जाना है। थोड़ा सा प्रेस करना है, दबाना है ताकि डबल रोटी जो है वो आलू के मिक्सचर को पकड़ सके और फिर हटे ना। तो एक के बाद एक आपने इसी तरह से बना लेने हैं। जहाँ लगे आपको कि जो है वो आलू आपका बाहर आ रहा है तो वहाँ आप उठाकर इस तरह से ब्रेड के पीसेस को लगा सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम मैंने अभी बना लिए हैं। अभी मैं ये 10 रेडी करूँगी और उसके बाद बाकी देखेंगे। तो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा हो, नॉर्मल हो, ताकि जो है अगर आपका ठंडा हुआ तेल तो फिर ब्रेड जो है वो तेल पी जाएगी, और बहुत ज़्यादा अगर आपने गर्म रखा तो फिर ये सही से फ्राई नहीं होगी, जल जाएगी। तो आपने इसको नॉर्मल रखना है कि ये फिर बबलिंग करे। थोड़ी देर आपने इसको छोड़ देना है, 1 से 2 मिनट, और फिर जिस तरह से ये गोल्डन होते जाएं, आपको फिर जितने गोल्डन रखने हों, जितना ज़्यादा हार्ड कलर देना हो अभी आपके ऊपर है, तो आप इसको उस तरह से करके और फिर निकालते जाएं। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे स्ट्रेनर पर, यानी कि जाली के ऊपर, ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल जाए। और उसके बाद मैं इसको रखूँगी बटर पेपर पर। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि तेल तमाम का तमाम हमारा अच्छी तरह से निकल जाए। अब ये मैं बाकी के डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा प्रेस करते जाएं, एक आध तो निकलेगा ही, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा यमी और मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी हो चुके हैं। अब हम इनको भी गोल्डन करेंगे, जो कलर आपको पसंद हो, जैसा कि मैंने कहा आप उतना देकर इसे निकाल सकते हैं। स्ट्रेनर पर जब थोड़ा सा ऑयल निकल जाएगा इसका, तो फिर हम रखेंगे बटर पेपर और इन तमाम को डालेंगे हम बटर पेपर पर। तो आप देख सकते हैं लुक वाइज कितने यमी मज़ेदार से लग रहे हैं। साथ ही हम केचप लेंगे और इसको खाएंगे मज़े से, ज़बरदस्त से यमी यमी से बने हैं ये, इतने ज़्यादा टेस्टी हैं और इजीली बन गए हैं। और फिर नया लुक। तो जनाब कोई अच्छी चीज़ हो या कुछ नहीं तो फिर उसे ट्राई ज़रूर किया कीजिए। तो बनाइएगा और इसको आप खाइएगा। ये देखें कितने कुरकुरे मज़ेदार से बने हैं ये, और मैं अंदर से भी आपको इसका लुक चेक करवा देती हूँ। ये देखें इतने सॉफ़्ट, और इसका ये अंदर का जो लाजमा है वो इतना लजीज है कि आप यकीन करें कि आपको खा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इनकी शक्ल ऐसी है कि ये किसी बड़े रेस्टोरेंट से हमने मंगाए हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी मज़ेदार और ग्रेट लुक के ये तैयार हो चुके हैं हमारे पास। तो जनाब ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, इतने के हाथ नहीं रोका जा रहा और मैं खाई जा रही हूँ। तो आपने भी इसको बनाना है और इसी तरह से एंजॉय करना है। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो नमक तो ठीक रहेगा, मिर्चों को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैं मिलूँगी आपसे किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।